इस घर में तो सब मुझे पागल समझते हैं। हाँ, जब मैं अपने पति को नहीं समझा पा रही हूँ तो दूसरों को क्या समझाऊंगी? हाय रब्बा, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई मुझे समझने को तैयार नहीं। पम्मी, प्लीज प्लीज अपना ये बड़बड़ाना बंद करो। अब सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। मैं अपनी पेंटिंग में जरा भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मालूम है, मुझे पिछले ही महीने एक होटल से पूरे 50 पेंटिंग्स का ऑर्डर मिला था और देखो अभी तक 5 भी कंप्लीट नहीं हुई। प्लीज। ओ जी, आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने आपको रोक के रखा है। वैसे तो कुंडली, राशि, ग्रह की बातों में बड़े जोश दिखाते हो और भूल गए उस चेहरा देख के भविष्य बताने वाले बाबा ने क्या कहा था? बड़ी मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। नए हालात का सामना करने की तैयारी शुरू कर दो। यही अच्छा रहेगा, क्योंकि समय आगे शायद तुम्हें सोचने का मौका देगा ही। आखिर उर्वशी वाली सारी बातें सच निकली ना? और अब आपकी बारी है, आपकी बात सच होने का नंबर है। और अगर आप खुद नहीं बदलोगे ना तो तकदीर बदल डालेगी आपको। क्या हुआ पम्मी, तुम इतनी चुप हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एक बार बोलना शुरू हो जाऊंगी तो बोलोगे कि पम्मी भाभी कितनी बातूनी है। एक बार शुरू हो जाती है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ, किसी के कहने का क्या मतलब है मुझे खूब अच्छी तरह से समझ में आता है राधा। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ राधा। मुझसे भूल हुई है क्या पम्मी? मुझसे किस बात से नाराज हो? क्यों? अब हर बात की सफाई देनी पड़ेगी मुझे? क्या मुझे चुप रहने का भी हक नहीं दोगी? मेरा बोलना भी तुम्हें बहुत अखरता है ना राधा? मम्मी, ऐसा क्या कह दिया राधा ने? तो मैंने भी ऐसा क्या कह दिया दादी जी? चुपचाप तो बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हाय रब्बा, इस घर में कुछ बोलूं तो मुसीबत, ना बोलूं तो भी मुसीबत। मम्मी, किसी के कहने का क्या मतलब है मुझे खूब अच्छी तरह से समझ में आता है राधा। अब हर बात की सफाई देनी पड़ेगी मुझे? हेलो। ये तीसरा फोन मिलाया है तुम, और तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रही। किसी काम में बिजी थी? नहीं तो फोन की तरफ ध्यान ही नहीं गया ना। आवाज बता रही है कि बेगम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। घर में कोई बात हुई है? बोला ना, कुछ भी नहीं हुआ। क्या ढूंढ रहे हो? यही यही ढूंढ रहा था।
तुम्हारी आवाज जो ना जाने कहां खो गई थी। क्या बात है? अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इस खामोशी की क्या वजह है? पता नहीं श्लोक, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है। मुझे तो कोई वजह नहीं नजर आती, लेकिन पम्मी मुझसे बहुत नाराज है। मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। बस पम्मी भाभी का मूड खराब हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसे बात की। वरना उनकी नाराजगी तो तुम जानती हो, एक रात से ज्यादा नाराजगी टिकती नहीं। देखना, कल सुबह तुमसे ऐसे बात करेंगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। सच में। जस्ट रिलैक्स। पम्मी तुम क्यों बात का बतंगड़ बनाने पे तुली हो? हाँ? जायदाद संभालना सबके लिए आसान नहीं होता है। बाबा ने राधा को जायदाद की पावर ऑफ अटर्नी कुछ सोच के ही दी होगी। देखो, ये बात इस घर में कई बार प्रूव हो चुकी है कि राधा को पैसों का कोई लालच नहीं। तो फिर तुम किस बात को लेके परेशान हो रही हो? मुझे आप बिल्कुल। चंदी भैया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। आप दोनों के लिए दूध। वहाँ टेबल पे रख दो जी। संदीप भैया, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये चिंकी है ना, इस वजह से पूछना पड़ रहा है कि क्या आपके और बाबा के बीच में कोई अनबन चल रही है? मतलब क्या इस बात का? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो चिंकी कह रही थी कि बाबा ने वसीयत बनाते समय तो संदीप भैया की सलाह ही नहीं ली। जरूर आपकी और बाबा की कोई टेंशन चल रही होगी। संदीप भैया, आपको तो श्लोक भैया ने इस बात की खबर तक लगने नहीं दी। कहीं आप उनके सौतेले बेटे तो नहीं? रबिश, तुम कहना क्या चाहती हो? देखा चिंकी, कह रही थी ना मैं, सुनती नहीं है, बस बैठे बैठे कुछ भी सोचती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए संदीप भैया और पम्मी भाभी, आप दोनों आराम कर लीजिए, ठीक है? बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय भाभी। देख लिया ना और सुन भी लिया ना। अब तो पता चल गया ना आपको कि इस घर के लोगों की क्या राय है आपके लिए। राय अलग होती है और गलतफहमी अलग। दोनों में बहुत फर्क है पम्मी। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप अब भी गलतफहमी में रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है। अगर श्लोक तुम पर इतना भरोसा करता ही है तो इतनी बड़ी बात उसे अपने बड़े भाई से नहीं छुपानी चाहिए थी। प्रिंसेस की केयरटेकर बनके और श्लोक की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला के राधा प्रॉपर्टी के 2/3 हिस्से की मालिक बन चुकी है, कब्जा कर चुकी है वो। शुरू में मुझे लगता था कि प्रिंसेस के लिए राधा ने प्यार की नई मिसाल कायम की है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी थी मेरी। ओ जी, आप अब नहीं संभलोगे तो फिर कब संभलोगे? यहाँ तो लपटें उठ चुकी हैं। देखते इस आग में किस किस का दामन जलता है और किस किस का बचता है। गणपति बप्पा मोरिया। ये लो प्रसाद, ये ले बेटे। अरे
ये क्या कर रही हो तुम? इस प्रसाद के एक एक पेड़े पे हमारा पूरा पूरा हक नहीं है। राधा 2/3 प्रॉपर्टी की मालकिन है, तो अब भगवान का प्रसाद भी उसी हिसाब से राधा के साथ बांटना होगा। पम्मी, मुझे ये पम्मी को हो क्या गया है? आज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रसाद के बहाने पम्मी भाभी ये बात क्यों कर गई। देखा संदीप दादा आज फिर आ गए। दादा 1 2 3 अरे चले चले साथ में पढ़ते हैं। ओके तू इधर घूम। एक सेकंड आराम से। ये वाला मेरा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इधर नहीं है। अरे वाह, मेरी राशि वालों के लिए तो आज का दिन बड़ा शानदार है यार। हाँ, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज अब इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में भी आ रहे हैं। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो, और ये पेपर पढ़ने का अच्छा तरीका निकाला है तुम दोनों ने। आई, आज नाश्ते में क्या बनाने का? अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। घर में इतनी बहुएं हैं, उनसे पूछो। अब ये पम्मी है इस घर की बड़ी बहू, इससे पूछो। इस घर की बड़ी बहू तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, असल मालकिन तो राधा है ना। और आजकल तो राधा का ही राज चलता है ना। जब पूरे जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी राधा के नाम है, तो ये हक भी राधा का ही बनता है कि किचन में, लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में क्या बनेगा, मेरा नहीं। पम्मी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम राधा से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी जी, सच्चाई बहुत देर बाद समझ में आई मेरी। ये किस हकीकत की बात कर रही हो पम्मी? बस राधा बस, अपनी मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीतने का नाटक खत्म करो। पम्मी भाभी ये, पम्मी भाभी वो, पम्मी भाभी ऐसे, बस बहुत हो चुका राधा, बहुत आ गई मैं तुम्हारी बातों में, पर अब और नहीं। पम्मी भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन मानती हैं, और इसलिए आप ये सब राधा से कह रही हैं। लेकिन मुझे इस परिवार के प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा भी इस घर की प्रॉपर्टी पे बराबर का हक है, और मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी होते नहीं देख पाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की सबसे प्यारी और सबसे चहेती बहू का बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। मम्मी भाभी, आप राधा से किस बात के लिए नाराज हैं? और अगर उससे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन प्लीज आप राधा से ऐसे बर्ताव मत कीजिए जैसे वो आपकी कोई नहीं, कोई अजनबी है वो। नहीं नहीं श्लोक नहीं, अपनी परजाई को शर्मिंदा मत करो। मुझे मालूम है उर्वशी की जितनी चिंता हमें है उतनी ही तुम्हें भी है, और मुझे तो अपने आप से ज्यादा भरोसा तुम पे है श्लोक। लेकिन जो भरोसा मैंने राधा पे किया था वो अब टूट चुका है।
मैं अपने दिल को जितना भी मनाना चाहूँ, जितना भी बताना चाहूँ कि राधा अब वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था, मैं क्या करूँ श्लोक, मैं क्या करूँ? जी आई, आप तो प्लीज समझाइए ना पम्मी भाभी। आप लोगों ने मुझे इस घर में बहू का मान दिया, ये मेरे लिए बहुत है। मेरी बहनों को इस घर में रहने के लिए जगह दी, ये बहुत है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई भी नौकरी ढूंढकर अपनी और अपने बच्चे की परवरिश कर लूंगी। उर्वशी, ये नौकरी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा। संदीप बेटा, मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। राधा, प्लीज प्लीज पम्मी भाभी की बातों को अपने दिल से मत लगा। उर्वशी, तुम्हारी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा उसके ऊपर कभी कोई जाति, कभी कोई अन्याय नहीं होगा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, ये मेरा वादा है। उर्वशी, पम्मी तो क्या, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। इतना तो भरोसा है ना मुझ पर? संदीप बेटा, पम्मी का उर्वशी के लिए परेशान होना तो समझ में आता है, लेकिन राधा के प्रति जो उसका बर्ताव है उसकी वजह समझ में नहीं आ रही। आज मैं नहीं, पम्मी की बात सही है, लेकिन उसका बात करने का तरीका गलत है बेटा। और ये जो वसीयत के फैसले हैं ना बेटा, ये राधा ने नहीं बल्कि शिवाजी ने लिए। और उर्वशी के लिए हमारे इस परिवार की जो जिम्मेदारी है ना, उससे शिवाजी अनजान नहीं है बेटा। इस वक्त मैं अगर पम्मी से बात करूंगी तो उसे लगेगा कि मैं राधा की तरफदारी कर रही हूं। इसलिए बेटा तुम। आजी, मैं समझ रहा हूं, आप परेशान मत होइए, मैं पम्मी को समझाऊंगा। बेटा, पम्मी को एक बात बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपस की गलतफहमियां वक्त पे दूर न की जाए तो रिश्तों में दूरियां आने में देर नहीं लगती। मैं अपने परिवार के रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं आने दूंगी। बहुत इम्तिहान दिए हैं मैंने श्लोक, और मैंने एक ही बात सीखी है, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब से बढ़कर होते हैं रिश्ते। और अपने जीते जी मैं किसी भी वजह से इस पर दरार नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। बाबा के आते ही हम उर्वशी को उसका हिस्सा दिला देंगे श्लोक। प्रिंसेस के लिए हमारा प्यार, हमारी वो दौलत कभी कम नहीं होगी। बस अपना परिवार नहीं टूटना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो राधा, बल्कि 1/3 क्या, अगर परिवार की खुशी के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टी भी उनके नाम करनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।